Hello friends, this is Aishwarya Verma. Welcome to my new session. How are you? I hope you all are doing very well. तो आज स्टार्ट करते हैं न्यू सेशन। तो आई होप आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा ही होगा और उसमें अपन लोगों ने डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्ट इन रेस्ट एंड मोशन और वन डायमेंशनल मोशन डिस्कस किया था और टू डायमेंशनल मोशन एंड थ्री डायमेंशनल मोशन। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी। तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा जाके, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो आज हम लोग एक न्यू सेशन स्टार्ट करते हैं जिसमें अपन डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, ये दोनों के डिफरेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये डिस्कस करेंगे और डिस्टेंस क्या होता है ये अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो लाइक करिएगा अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है? द डिफरेंस ऑफ द पोजिशन कोऑर्डिनेट ऑफ अ पार्टिकल एट टू डिफरेंट टाइम्स इज कॉल्ड इट्स डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि पोजिशन कोऑर्डिनेट प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था क्या है, तो वही जो डिफरेंस है पोजीशन कोऑर्डिनेट का पार्टिकल के, जो कि दो डिफरेंट टाइम में, उसी को अपन डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जब एग्जांपल से समझाऊंगी तब क्लियर होगा, अभी बस ये डेफिनेशन है। और फॉर अ पार्टिकल इन मोशन द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द डिफरेंस इन द पोजीशन कोऑर्डिनेट। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो इक्वल होता है पोजीशन कोऑर्डिनेट के डिफरेंस के। किसी भी पार्टिकल के पोजीशन कोऑर्डिनेट के डिफरेंस को ही अपन क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। एट द बिगनिंग एंड एट द एंड ऑफ द टाइम इंटरवल। मतलब कि अपन ये एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, फिर से अपन डेफिनेशन में आएंगे तब क्लियर हो जाएगा। कंसिडर करते हैं कोई भी पार्टिकल है जो कि एग्जीक्यूट कर रहा है वन डायमेंशनल मोशन, मतलब कि वो स्ट्रेट मूव कर रहा है तभी वो वन डायमेंशनल मोशन में है। कोई भी पार्टिकल है, ठीक है। P एंड Q आर टू पोजिशंस ऑफ द पार्टिकल। मतलब कि P और Q जो है दो पोजिशन है उस पार्टिकल के, शोन इन फिगर। P और Q शोन है, P और Q वो पोजिशन है उस पार्टिकल के दो डिफरेंट, जो कि T1 टाइम पे है और T2 टाइम पे है। मतलब कि P पोजीशन जो है वो T1 टाइम पे है और Q का जो पोजीशन है किसी भी पार्टिकल का वो T2 टाइम पे है। द कोऑर्डिनेट ऑफ P एंड Q आर, और जो P और Q के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो अपन x1 एंड x2 ले रहे हैं एट T1 एंड T2 टाइम पे। मतलब कि ये सारी चीज़ें अपन एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। x1 और x2 जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं T1 T2 टाइम पे। टेकिंग O एज ओरिजिन, और O को ओरिजिन ले रहे हैं। मतलब कि कोई भी पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट किया मूव करना और ये P पोजीशन में पहुंचा और Q पोजीशन में पहुंचा, ये अपन एज्यूम किए हैं। और P पोजीशन पे जो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 है T1 टाइम में, और Q में जो उसके कोऑर्डिनेट है वो x2 है T2 टाइम पे। तो इस ओरिजिन से उस पार्टिकल जो है वो मूव किया है P और Q पे, तो ओरिजिन से जो P तक का उसका डिस्टेंस है पार्टिकल का वो x1 है और ओरिजिन से Q तक का जो डिस्टेंस है वो x2 है। तो P से Q तक का डिस्टेंस क्या होगा? वही डिस्प्लेसमेंट होगा। मतलब कि ये पूरा डिस्टेंस x2 है और यहाँ से यहाँ तक का x1 है, तो x2 माइनस x1 करेंगे तो ये डिफरेंस निकल जाएगा। मतलब कि देखिए अपन को ये पूरे का डिस्टेंस पता है, ठीक है। स्क्रीन पे हाँ, ये जो है ये पूरे का डिस्टेंस अपन को पता है जो कि ये x2, और हाफ का डिस्टेंस पता है जो कि ये x1। तो अपन को यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है, तो इस पूरे के डिस्टेंस को इस डिस्टेंस से माइनस कर देंगे तो यहाँ का डिस्टेंस निकल जाएगा ना। यही तो करते हैं ना अपन नॉर्मल मैथमेटिक्स में, पूरे के डिस्टेंस से जो हाफ का डिस्टेंस है उसको माइनस कर देंगे तो यहाँ का डिस्टेंस निकल जाएगा। तो यही जो है इसी को अपन डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। देखिए फिर से अपन आते हैं डेफिनेशन में। द डिफरेंस ऑफ द पोजीशन कोऑर्डिनेट। पोजीशन कोऑर्डिनेट का जो डिफरेंस है, ये दोनों x1 x2 क्या था? पोजीशन कोऑर्डिनेट। तो जो डिफरेंस ऑफ द पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ अ पार्टिकल
एट टू डिफरेंट टाइम्स, दो डिफरेंट टाइम में, इज कॉल्ड इट्स डिस्प्लेसमेंट। हो गया ना इजी। पहले डेफिनेशन समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन एग्जाम्पल में जा कर के समझे तो समझ में आया। मतलब कि पोजीशन कोऑर्डिनेट का जो डिफरेंस है दो डिफरेंट टाइम पे, टू डिफरेंट टाइम्स पे, उसी को ही अपन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अपन वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी भी डिस्कस किए हुए हैं प्रीवियस वीडियो में। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेचर, मतलब किस पाथ को फॉलो किया है उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। मतलब कि वो किस पाथ को फॉलो करके ट्रैवल कर रहा है उस पर डिपेंड नहीं करता डिस्प्लेसमेंट। इट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल एंड द इनिशियल पोजीशन। मतलब कि ये जो है ये मिनिमम डिस्टेंस है फाइनल और इनिशियल पोजीशन का किसी भी पार्टिकल के, एंड इज ऑब्वियसली मेजर अलोंग द स्ट्रेट लाइन, और ये स्ट्रेट लाइन पे ही मूव करेगा, तभी तो ये वन डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल लिए अपन। फिर उसके बाद इसका यूनिट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली लेंथ। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक लेंथ ही है ना, तो हैंस इट विल हैव द सेम यूनिट एज दैट ऑफ लेंथ। मतलब कि जो लेंथ का यूनिट होगा वही डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट होगा, क्योंकि अपन लेंथ को ही डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो लेंथ का यूनिट क्या होता है बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा मेरे को। लेंथ का यूनिट होता है मीटर, ठीक है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है तो उसका भी यूनिट क्या होगा, मीटर ही होगा। यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, और ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्लियर हुआ। अब उसके बाद डिस्टेंस। अब अपन डिस्टेंस समझते हैं कि डिस्टेंस क्या है। द लेंथ ऑफ अ पाथ ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड द डिस्टेंस। मतलब कि जो लेंथ है किसी भी पाथ को ट्रैवल करेगा इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, गिवन इंटरवल में टाइम के, उसी को ही अपन डिस्टेंस बोलेंगे। मतलब कि इज कॉल्ड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी है, एंड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। और ये डिपेंड करता है कि किस नेचर को किस नेचर से जो पाथ है वो फॉलो हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट में ये चीज़ मैटर नहीं करती थी, बट डिस्टेंस में मैटर करती है। अब अपन एक एग्जांपल से समझते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सपोज अ पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम ए एंड ट्रेवल्स टू बी वाया पाथ ए सी बी। मतलब कि कोई पार्टिकल है जो कि कोई पार्टिकल ए से स्टार्ट कर रहा है मूव करना और ट्रैवल कर रहा है बी तक के ए सी बी पाथ को फॉलो करते हुए, देन इट्स डिस्प्लेसमेंट वुड बी ए बी वाइल द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ए बी होगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट ए बी इसलिए होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है स्ट्रेट लाइन पे ही मूव कर रहा है, तो ए सी बी को अपन डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलेंगे, वो डिस्टेंस हो जाएगा। ए बी जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा, और ए सी प्लस सी बी जो है वो डिस्टेंस होगा। मतलब कि कोई भी पार्टिकल है वो कि ए से स्टार्ट किया मूव करना और बी तक पहुंचा है, कौन से पाथ को फॉलो करके, ए सी बी को, ठीक है। तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए बी होगा, और डिस्टेंस क्या होगा, ए सी प्लस सी बी, वही चीज़, ठीक है। फिर उसके बाद एक और एग्जांपल अपन लेते हैं। इफ अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सर्कुलर मोशन कर रहा है कोई सा पार्टिकल, देन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वन सर्कल, पूरा एक सर्कल कंप्लीट करने के बाद इट रिटर्न्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। पूरा एक सर्कल कंप्लीट करने के बाद वो फिर से उसी पोजीशन पे आ जाता है ना। मतलब एक पूरा सर्कल ट्रैवल करने के बाद फिर उसी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। मतलब कि उसी सेम पोजीशन में आ गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हुआ। और जो डिस्टेंस ट्रैवल किया इट विल बी इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो जो सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है उसके इक्वल उसका डिस्टेंस हो गया। मतलब कि सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है 2πr। ये आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि सर्कल का सर्कमफेरेंस, या और भी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है, वो होता है 2πr। तो वही इसका डिस्टेंस हुआ। इस
सर्कल का, और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0 हुआ। 0 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट, इस पॉइंट से स्टार्ट करके वो फिर से उसी पॉइंट पे पहुँच गया, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ, बट डिस्टेंस जो है वो 2πr होगा। ये हुआ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, ये दोनों चीज़ें क्लियर हुई कि क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन पे ही मूव करता है और डिस्टेंस जो है पूरा पाथ को कवर करता है। अब दोनों का डिफरेंस देखते हैं। ये तो आ नहीं रहा है स्क्रीन पे, तो दोनों चीज़ें आ नहीं रही हैं, तो थोड़ा मेरे को छोटा करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, अभी आया ना। ये थोड़ा मैंने छोटा किया है इसको, आप लोग जूम करके देख लीजिएगा, क्योंकि स्क्रीन पे पूरा नहीं आ रहा था, फिर आप लोगों को क्लियर नहीं होती। और ये जो डिफरेंस है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट अभी समझा है और डिस्टेंस भी समझा है, तो इनका डिफरेंस जो है वो इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज़ इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द पोजिशन कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल इन अ गिवन टाइम इंटरवल। मतलब कि दो पोजीशन कोऑर्डिनेट के डिफरेंस को ही अपन क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, उस गिवन टाइम इंटरवल में ही, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और डिस्टेंस क्या होता है, इट इज़ इक्वल टू द लेंथ ऑफ द पाथ एक्चुअली ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल। मतलब कि जो एक्चुअली कितना पाथ ट्रैवल किया है कोई भी पार्टिकल, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, उसका डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, और डिस्टेंस जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, ये अगर आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा तो प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है, आप लोग जाके देख लीजिएगा। फिर उसके बाद द डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और इवन जीरो। जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। आप लोगों ने सुना है क्या कि नेगेटिव डिस्टेंस ट्रैवल किया, ऐसा तो नहीं हो बोलते हैं ना। तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, बट डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। अभी मैंने बताया ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, सर्कल का एग्जांपल लेके, कि जिस पॉइंट से स्टार्ट करके वापस उसी पॉइंट पे आ गए तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ज़ीरो हुआ। तो ये है। फिर द डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिपेंड नहीं करता कि कौन सा पाथ फॉलो किया है, उसके पाथ के नेचर पे डिपेंड नहीं करता, बट सेम वे में डिस्टेंस डिपेंड करता है कि कौन सा नेचर पाथ का फॉलो हुआ है। ये डिस्टेंस में मैटर करता है कि कौन सा पाथ फॉलो हुआ है, उसका नेचर क्या है, बट डिस्प्लेसमेंट में मैटर नहीं करता। इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू डिस्टेंस और लेस देन इट। मतलब डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिस्टेंस के इक्वल होगा या फिर उससे कम होगा, और जो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड होगा वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा और ग्रेटर देन इट, उससे ज़्यादा होगा। इसमें कम होगा, इसमें ज़्यादा होगा। इक्वल तो दोनों में होगा, एक में कम होगा, एक में ज़्यादा होगा। तो ये बस ध्यान रखिएगा। बाकी चीज़ तो मैंने समझा ही दिया है कि पहले फर्स्ट में इसका जो डिफरेंस लिखना है। अगर एग्जाम में पूछेगा डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, तो फर्स्ट में अपन को इनका डेफिनेशन लिखना है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और डिस्टेंस क्या होता है। फिर उसके बाद क्वांटिटी बता देना है कि कौन सा वेक्टर क्वांटिटी, कौन सा स्केलर क्वांटिटी है। फिर ये डिस्टेंस जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, जबकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। जो पाथ का नेचर पे डिपेंड नहीं करता डिस्प्लेसमेंट, बट डिस्टेंस में मैटर करता है कि कौन सा पाथ फॉलो हुआ है, उसका नेचर क्या है। और जो मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का वो डिस्टेंस के इक्वल होगा और लेस होगा, और डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा और ग्रेटर देन इट होगा। ठीक है, क्लियर हुआ दोनों का डिफरेंस क्या है। कुछ भी डाउट होगा इससे रिलेटेड डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस से, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इससे रिलेटेड आप लोगों को अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है गाइस, अच्छे से पढ़िएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।